एक ऐसा मंदिर जहां एक भी दिन अगर झंडा ना बदला जाए तो हो सकता है 18 साल के लिए बंद, जहां हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियां, जहां आज भी धड़कता है श्री कृष्ण जी का वास्तविक दिल। तो आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में चमत्कारों की एक ऐसी कहानियां हैं जिन्हें समझ पाने में साइंस भी फेल है। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, पुरी जगन्नाथ और रामेश्वर धाम। आज उन्हीं 4 धामों में से एक हम बात करने जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण जी का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। आज के समय में लोग जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उतना ही वे भगवान होने ना होने पर सवाल उठाते हैं। जहां हर मंदिर में मूर्तियां स्टोन और मेटल की होती हैं, वहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी के श्राप से होती है। कौरवों के अंत के बाद उनकी माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वंश का अंत होगा। वे आपस में लड़कर अपने वंश को नष्ट कर देंगे। यदुर्वंशियों के अंत के बाद जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पैरों को इस प्रकार रखा कि वह दूर से देखने में हिरण की तरह लग रहे थे। जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते समय श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझकर गलती से तीर मार दिया। सत्य का ज्ञात होने पर जब शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा, तब उसने अपने पाप की क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है, यह विधि का विधान है। त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे, जिनका मैंने पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख गई थी। इस अपराध बोझ से तुम मुक्त हो जाओ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। यह बात जब पांडवों को ज्ञात हुई तो वह सभी द्वारका आए और उन्होंने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। प्रभु का शरीर तो राख हो गया, किंतु उनके हृदय जीवंत था। यह देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी से बांधकर नदी में छोड़ देते हैं, जो बहता बहता पुरी के समुद्र तट पर पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ और वहां से तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसे लेकर उससे एक भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह होते ही राजा समुद्र तट पर पहुंचता है और उसे एक लट्ठे को अपने महल में लाकर रख देता है। राजा ने कई कुशल कारीगर को उस मूर्ति के निर्माण के लिए बुलाया, किंतु उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब भगवान की इच्छा अनुसार सृजन के देवता विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आए। उन्होंने राजा से भगवान की मूर्ति के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति का निर्माण एकांत में करेंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार की। मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों को कमरे के भीतर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद जब रानी को उत्सुकता हुई, वह उस कमरे के पास आई, किंतु उसे किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। रानी ने सोचा, कहीं वह बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। तब उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही। राजा चिंतित हो गए। तब उन्होंने शर्त को अनदेखा किया और दरवाजा खोल दिया। वहां उन्हें बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया, किंतु कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव जगन्नाथ, उनके छोटे भाई बलभद्र, जिनके छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन टांगे नहीं बनी थी, और बहन सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। राजा चिंतित हो गए। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को एक मंदिर में स्थापना कर दिया। तब से भगवान जगन्नाथ अपने भाई व बहन सहित इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।